आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती। सत्ती साहब, वर्ल्ड कप तो ओवर हो गया, फाइनल भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, कंग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया फाइनल तो हार गया, लेकिन इंडिया ने बहरहाल 10 मैच जीते। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल। उनका फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। फाइनल जीतना अपनी जगह पर खुशगवार होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। और अगले 4 साल के लिए आपके पास एक वो हाई फ्लाई भी हो जाते हैं आपके। ठीक है जी, वी आर ऑन द टॉप, वी आर द वर्ल्ड चैंपियन। बट स्टिल, अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में बात की जाए तो इंडिया ने कुछ ऐसा लूज नहीं किया। 10 मैच जीतना और हर टीम को हरा देना, यानी कि जिस टीम से वो फाइनल हारे हैं उसको भी वो पूल मैच हरा चुके हैं। तो इसलिए इंडिया की नाकामी तो मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा, किसी ना किसी हद तक कामयाबी ही है। बहरहाल, चैंपियन ना बनना इटसेल्फ अपना अफसोस उसका होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि वो रीजंस तलाश कर सकें कि जिसकी वजह से इंडिया फाइनल को मतलब नहीं कर सका, उस वहां लेवल तक नहीं ले जा सका कि वो जीतने की पोजीशन में आ जाता। बल्कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो थ्रू आउट इंडिया मैच में नीचे रहा और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट रहा। तो वो कुछ रीजंस हैं। मैं कुछ आपसे सवालात पूछूंगा कि आप देखिएगा कि उन रीजंस में आपको कितनी सदाकत नजर आती है। क्या ये भी है और कुछ और भी हो सकती हो तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। आप एक्सपर्ट हैं, जो कि कोचिंग से ताल्लुक भी है आपका और क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। तो जो रीजंस समझ आ रही है इस वक्त बज़ाहिर, उनमें से हम पहली की बात करेंगे। जो सबसे पहली मुझे जो समझ आ रही है, तो जो सब टोटल कितने रीजन है? पांच। पांच अ, करने हैं हम। जी, तकरीबन 5 रीजंस हैं पांच जी। पांच चलो ठीक है, पांच ही पहली है। पहली पे पांच बात। रीजन जी। चले पहले की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो रीजन है वो है, हमारे ख्याल में जो आइडेंटिफाई भी करते आ रहे थे पहले मैचेस में भी, कि इंडिया के पास छठा बॉलर नहीं है। 5 बॉलर के साथ जा रहे हैं। फिलहाल वो वर्क कर रहा है, जहां वर्क ना किया किसी एक को पिटाई लग गई, या अगर उसकी उस दिन बॉल में वो काटना हुई, वो उस तरह से ना कर पाया। तो क्या ये बड़ी वजह है या मेन वजह है कि उनके पास छठा बॉलर नहीं था? जी मेरे ख्याल में बिल्कुल, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब खेल रहे थे तो टीम का बैलेंस और था, तो वो जब इंजर्ड हुए तो उसके बाद ये हो गया कि टॉप सिक्स में से कोई भी बॉल 10 ओवर नहीं कर सकता। ठीक है, आई नो कि जडेजा ने छठे पे पारी की, बट जडेजा इज नंबर 7, राइट? तो जो 6 बैट्समैन है ना, अब ऑस्ट्रेलिया का क्या था कि ऑस्ट्रेलिया ने जो 6 बैट्समैन खिलाए, मिचेल मार्श मीडियम पेस कर सकते हैं, ट्रेविस हेड ऑफ स्पिन कर सकते हैं। ठीक है, अभी लविशाने को तो हम बात ही नहीं कर रहे कि वो भी कर देते हैं, मैक्सवेल पूरी बॉल करते हैं। ठीक है, तो दे बेसिकली हैड 3 ऑप्शंस हु कुड bowl 10 overs if needed, and those 3 were actually top 6 batsmen, राइट? तो उसमें अब जो मोर इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने पहले भी हाईलाइट किया था, लेकिन क्योंकि इंडिया वर प्लेइंग वेल एंड एवरीथिंग वाज गुड, असल में जो कंडीशंस है ना फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग की, वो बहुत डिफरेंट है। अक्सर ग्राउंड्स पे ड्यूरिंग द डे ह्यूमिडिटी भी कम होती है, रात में ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो जाती है, गेंद स्विंग होने का चांस ज्यादा हो जाता है, लेकिन गेंद स्पिनर्स का इतना अच्छा नहीं होता सेकंड इनिंग में ना अक्सर। तो उसमें ये होता है कि सेकंड इनिंग में शायद आपको चौथा मीडियम पेसर चाहिए हो, और फर्स्ट इनिंग में आपको शायद तीसरा स्पिनर चाहिए हो। ठीक है, तो अब इंडिया के पास दो तो अच्छे स्पिनर थे और 3 अच्छे फास्ट बॉलर थे, जिस जिस कॉम्बिनेशन से वो जा रहे थे। लेकिन लीडिंग अप टू दिस फाइनल सेमीफाइनल में उसे सिराज थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रहे थे, और हम सबको, मैं मुझे लग रहा था इंजर्ड है, शायद वो इंजर्ड हो, अभी पता लग जाएगा। मुझे लग रहा था वो इंजर्ड है। ठीक है, अब मसला ये था कि ऑस्ट्रेलिया ने जब अटैक किया तो इनके पास बैकअप नहीं था कुछ भी, क्योंकि फिर दरमियान में जडेजा से इन्होंने मतलब कंटेन करने के चक्कर में ना मैच लंबा किया, अदरवाइज तो ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवर में मैच खत्म कर दिया था, जिस तरह वो खेल रहे थे ना शुरू में अटैकिंग। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली नॉट हैविंग अ सिक्स बॉलर, और स्पेशली इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं टॉप सिक्स में, अब एक ऐसा बैट्समैन खिलाना चाहिए था जो पूरे 10 ओवर कर सके इफ नीडेड, एंड आई एम श्योर इंडिया हैज मेनी ऑप्शंस, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट प्ले, और आई थिंक दैट बैकफायर्ड स्पेशली इन द फाइनल। ठीक है, अच्छा, इसी से मैं अगली रीजन पे जाने से पहले आपने जो बात की इसी से मुझे एक बात याद आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले वाले मैचेस में चूंकि इंडियन बॉलिंग उस तरह से एक्सपोज नहीं हुई थी। द रीजन वाज कि बैटिंग ने 300, 350, पौने 400, 400 रन जोड़े थे, तो जिसमें इंडिया की बॉलिंग को पर वो प्रेशर ही नहीं आया। तो पहला मैच था जो लो स्कोरिंग था 240 पर, उन पर प्रेशर आया। तो इवन वो जो 5 बॉलर हमें बहुत ही नगीने नजर आ रहे थे, बड़े टॉप क्लास बॉलर नजर आ रहे थे, वर्ल्ड क्लास, वो भी ऑर्डनरी से लगे। इवन जो विकेट ली भी, जो शामी ने विकेट ली, वो बहुत वे ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, जिस पर अपने आउट हुए, वार्नर आउट हुए। फिर इवन जो बॉल थोड़ी लो रह गई मिचेल मार्श वाली भी, क्योंकि द्रास का है वो, तो उनके बॉल नीचे रह गई, तो वो नीचे से वो भी, यानी कि बॉलिंग का कमाल उसमें नहीं था। तीसरा वो जो आउट हुआ, वो तो आउट थे ही नहीं, खैर। जो स्मिथ। उनके स्मिथ आउट हुए, स्टीव स्मिथ। तो वो तो खैर, मैं भी अंपायरिंग, वो अलग भी हम शायद उस पर बात करें कि वो क्या हुआ था। मैं तो देख रहा था मैच और बीइंग अंपायर, मुझे तो एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि ये जो आउट है ये एलबीडब्ल्यू है। मैं समझ रहा था कोई और आउट हो गया, पीछे से शायद बोल्ड हो गया, मुझे नजर नहीं आया।
तो सवाए एलबीडब्ल्यू के मुझे एज एन अंपायर उसमें बाकी आउट तो नजर आ रहे थे, लेकिन वो नहीं था कम अज कम। एनीवेज, तो खैर वो तो अंपायर की जजमेंट है, और उसका ना लेना एक अनदर हमाकत कह सकते हैं उसको, रिव्यू ना लेना। बट उससे हम आगे मूव करते हैं। तो क्या ऐसा है कि वो बॉलिंग थी ही बेसिकली ऑर्डिनरी थी? ये सवाल मेरा था। ऑर्डिनरी थी, लेकिन चूंकि वो बैटिंग के साए में छुपी हुई थी तो मैं नजर नहीं आ रही थी। नहीं देखिए, बॉलिंग टू बी फेयर स्किलफुल थी, ठीक है। जिस तरह हमने पहले बात की किसी एपिसोड में, अगर आप नाजरीन पुराने जाए, तो हमने कहा था कि स्किल और टैलेंट में फर्क ही होता है कि स्किल समथिंग यू कैन डू डे इन डे आउट, टैलेंट यू एग्जीक्यूट इट व्हेन यू मस्ट डू इट। यस। या। तो जो मस्ट गेम थी ना यहाँ पे, अब यहाँ पे था कि कोई 400 डिफेंड नहीं कर रहे, कम रन डिफेंड कर रहे हैं, ठीक, और अगले लोग भी अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो या। दैट्स व्हेन योर बेस्ट कम्स आउट ऑफ यू। एंड अनफॉर्चुनेटली स्विंग नहीं हो रहा था शामी का उस तरह बॉल जिस तरह पहले होता है, और उनसे नया गेंद कराया, पहले सिराज नया गेंद कर रहे थे, आई थिंक ये थोड़ा सा पैनिक भी कर गए थे। बट आई थिंक कि जिन मैचेस में उन्होंने अच्छे बॉल किए, उन्होंने जेन्युइनली अच्छे बॉल किए। आई थिंक दैट वाज गुड स्किल, बट एग्जीक्यूटिंग द स्किल अंडर प्रेशर दे प्रॉब्ली फॉल्टेड। चले ठीक है, खैर इसमें मेरे मेरे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन फिलहाल हम अगले अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। जी। मैं सभी साहब से एग्री नहीं करता इन बातों पे। बहरहाल, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। डॉक्टर ठीक साहब है जी। अपना भी बता देना। मेरा ख्याल है कि स्किल जो था ना वो रन्स के पीछे छुपा हुआ था। अब स्किल यहाँ, दोनों स्पिनर्स ने कोई विकेट नहीं ली और रन्स भी दिए। कुलदीप यादव ने अकेले ने 56 रन दिए और उन्होंने आउट कोई नहीं किया। जडेजा ने भी कोई ऐसा इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया। जब उसको मारना चाहा तो ट्रेविस हेड ने टांग रख के मिड विकेट मारा जब उसको जरूरत महसूस हुई। तो इस खैर ये फिर एक और तरफ बहस चली जाएगी, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। फिलहाल हम इंडिया की हार की वजूहात तलाश कर रहे हैं पॉजिटिवली, ताकि उनको अगले आने वाले टूर्नामेंट्स में और आने वाली सीरीज में फायदा हो सके, अगर वो हमारी एपिसोड देखे तो। जो सेकंड पॉइंट है सच साहब, वो है कि इंडिया के पास जो बैटिंग लाइनअप है वो 7 तक तो कंफर्म है। 7 के बाद यकदम डिप करती है, 8वां 9वां 10वां और 11वां। सारे एक ही टाइप के बैट्समैन, यानी नो एट्थ बैट्समैन। तो यानी कि समझे कि आप 7 बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं, उसके बाद कोई बैट्समैन नहीं है, 7वें विकेट पर आपकी इनिंग खत्म हो जाएगी। तो क्या ये प्रॉब्लम आ रहा था? चूंकि 8वें बैट्समैन, बल्कि 6 7वें तक बात नहीं आई, तो 8वें तक तो क्या आनी थी, तो अब आई तो सारे एक्सपोज हो गए। हाँ नहीं बिल्कुल, देखें डॉक्टर साहब, एक मेरे ख्याल है कि अल्लामा इकबाल के किसी शेर की वो है, उसमें अब उस पीर और मुरीद है, तो वो ये कहते हैं उसमें, अल्लामा इकबाल को मौलाना रूमी के साथ उनका मुकालमा है, तो उसमें वो ये कहते हैं कि यार आपने ना अपने आप को जाड़े के लिए नहीं तैयार करना, विंटर के लिए तैयार करना, सर्दियों के लिए तैयार करना, समझ रहे हैं। ठीक। तो हुआ ये था कि ये मतलब ये भी हमने आइडेंटिफाई किया है पहले ना, कि दे जी हैव जी, फोर बिल्कुल। नंबर 11, राइट। क्योंकि उसमें ये होता है कि आप देखें, सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया का मैच आप देख लें अफगानिस्तान के साथ, पैट कमिंस वाज बैटिंग एट 8 बट ही कैन होल्ड अ बैट, दैट्स एंड ही राइट। बैटेड फॉर सो लॉन्ग, मतलब वो 90 पे 7 आउट हुए, वो 290 चेस करके, क्योंकि उनका जो नंबर 8 था वो बारी कर सकता था, बारी। टेक्निकली साउंड था, बारी कर सकता था। उससे पीछे नंबर 9 पे स्टार्क है, ही इज मोर देन केपेबल बैट्समैन। हमारे इंडिया की साइड पे ये हो गया कि 8वें नंबर पे शामी वो सर इधर किया और घुमा दिया, लग गया तो लग गया। Those things work in test matches sometimes, right? When field is up and everything. With field is back, international bowlers are bowling. You are like, so he can't do a supporting role to the batsman at the other end, right? So basically they were playing, अगर हम बहुत क्या कहते हैं, चलें एग्जैजरेट भी कर लें तो चलें, 4 नंबर 11 नहीं थे, लेकिन मेरे ख्याल है 2 नंबर 11 और 2 नंबर 10 थे, बट दे डिड नॉट, इंडिया डिड नॉट हैव अ नंबर 8 और नंबर 9 बैट्समैन, ठीक है। एंड दैट डेफिनेटली आई थिंक दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। वही बात है आपकी, जिस तरह की ऊपर वाले सारी बॉलें खेल जाते थे, नीचे वालों का चांस नहीं लगता था। जब फाइनल में आए, सो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द विंटर, समझ रहे, यानी कि ना वो इस मौसम के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, और वही हुआ उनके साथ। जी। वैसे मैं सती साहब से इस पॉइंट पर भी इतना एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट का कायल हूँ। और मैं कहता हूँ अगर 7 बैट्समैन मैच नहीं जितवाते ना, तो 8वें 9वें 10वें को तो भूल जाओ। फिर बेहतर है सुलह ही कर लें आप ऑस्ट्रेलियन से। एनीवेज, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत अच्छा। नहीं, मजाक बरतरफ, बिल्कुल सही आपने मेंशन किया कि यकीनन आपको यहाँ अगर 8वां 9वां 10वां और 11वां 4 बैट्समैन 40 50 रन भी ऐड कर जाए, 10 10 के एवरेज से भी, तो आपका वही टोटल 240 पे खत्म हो रहा था, 270 80 पे जा सकता था। देखिए ना, जिस जिस तरह फॉर एग्जांपल आई नो कि दे नीड स्पेशलिस्ट बॉलर, बट शार्दुल ठाकुर रनर नंबर 8, ठीक है, ही इज मोर देन केपेबल बैट्समैन, ठीक है। अब मसला वही हुआ कि दे वांटेड टू गो विद जेन्युइन बॉलर, जिस तरह डॉक्टर साहब आपने कहा, व्हिच इज फाइन। अब इशू यहाँ आता है कि नंबर 8 बैट्समैन जो भी नंबर 8 पे खेल रहा है, इवन एश्विन है फॉर एग्जांपल,
So जी they should be able to give strike to the guy who is genuine batsman. They should be able to build a partnership. शामी कहीं से पार्टनरशिप बिल्डर नहीं लग रहा, ठीक है, एंड ही इज एक्चुअली नंबर 8. फिर नंबर 9 पे बुमराह हो गए या सिराज और कुलदीप यादव. सो आई थिंक कि इवन वनडे क्रिकेट में भी ना, अगर कोई बैट्समैन एक साइड पे सेट है तो आपको उसको पार्टनरशिप देनी है. और आई डोंट थिंक बिल्कुल. ऑल दीज फोर कुड. आई एम नॉट सेइंग कि अ जेन्युइन बॉलर लाइक स्टार्क है, कमिंस है, जेन्युइन बॉलर ही तो है, जी बट बिल्कुल. they can hold a bat That's and right. they can have a partnership, right? So I think that's where the issue was. बिल्कुल. बल्कि इसी ज़मन में एक अगला हमारा पॉइंट भी है, उसको हम लेटर ऑन चौथे नंबर पर डिस्कस करेंगे, जहां जी जी. स्काई की हम बात करेंगे. तो वहां पर इस पॉइंट को मैं दोबारा लेके आऊंगा, इसका हाफ पार्ट सेकंड. फिलहाल हम चलते हैं बैटिंग ऑर्डर पे सर साहब. तो डू यू थिंक कि इस बॉर्डर बैटिंग ऑर्डर को कहीं ना कहीं कमजोर टीमों के खिलाफ या दरमियान में, जहां इंडिया को कंफर्म हो गया था कि वो सेमीफाइनल में जा चुके हैं, कुछ शफलिंग कर लेते ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाता, ताकि उन लोगों को भी प्रैक्टिस मिल जाती, जैसे सूर्य कुमार यादव को या जडेजा को, या जो बैट्समैन जिनकी कम बारी आ रही थी वो भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते और उनको वो उस पोजीशन में आ जाते, एक. और दूसरा ये है कि जिस बैटिंग ऑर्डर से फाइनल खेला, सूर्य कुमार को नीचे खिलाया गया और जडेजा को ऊपर खिलाया गया. हालांकि सूर्य कुमार फुल टाइम बैट्समैन है, दूसरे ऑलराउंडर हैं. तो इसमें उनका सूर्य कुमार पर क्या कॉन्फिडेंस नहीं था, या क्या आप कह सकते हैं कि शफलिंग करनी चाहिए थी? अच्छा, हम दोनों को अगर सेपरेट कर लेना, तो अगर हम पहले तीसरे रीजन पे जाएं, जो आपने कहा कि बैटिंग ऑर्डर का रोटेशन, तो डॉक्टर साहब ये 2019 के वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था कि रोहित शर्मा हर मैच में रन करते रहे थे, लंबी बारी करते, 400 या 300 किए थे उन्होंने. और उसमें ये हुआ फाइनल, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जल्दी आउट हो गए. तो अब होता है ये नहीं है कि नीचे वालों की बारी नहीं आ रही, ये है कि नीचे वालों को नया गेम नहीं खेलने को मिल रहा, ठीक है, हम्म. सेमी न्यू गेम फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो अब कोहली वगैरह 5-6 पे बारी कर लें, उनको ऊपर करा दें, उससे ही हो जाता है कि स्पेशली जो डेड गेम्स थी उसमें आप कर सकते थे, दो तो उनको डेड गेम्स मिली, तो उससे ही हो जाता है कि वो जो प्लेयर्स नीचे बारी कर रहे हैं ना, उनको भी थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है. अब अगर जडेजा बहुत जल्दी आ जाता है तो उसको तो समझ नहीं आएगी कि मारूं या रोकूं, जिस तरह वो कल आउट फाइनल में आउट हुए. तो आई थिंक अगर वो लोग थोड़ा सा स्मार्टली इसको करते, और जहां पे उनको पता था कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको नीचे वालों को बारी करानी चाहिए थी. उससे ही हो जाता है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो लोग भी टच में रहते हैं ना, ठीक है. तो आई थिंक दे मेड अ मिस्टेक देयर इन माय ओपिनियन एनीवेज. ठीक है. अच्छा, अच्छा. जी जी. अब आप चौथे पॉइंट की बात करें, आप दो, आपने दो मिला चौथा दिए. पॉइंट है सूर्य कुमार यादव का. ठीक है. सूर्य कुमार यादव को चांस कम मिला बतौर बैट्समैन, हालांकि वो सिर्फ बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं, बॉल नहीं करते. तो यहाँ ऐसा वो ऑफ कलर कह लें, या ऐसा लगा कि जैसे वो 11वें प्लेयर हैं ही नहीं ना, वो 10 के साथ खेल रहे हैं. सूर्य कुमार इज नॉट इन द टीम. एक आध इनिंग उन्होंने खेली कहीं 50 की, वो मेरा ख्याल है इतनी कोई जरूरी भी नहीं थी इनिंग जहाँ वो खेल गए. चलो ठीक है, दैट्स फाइन. लेकिन जहाँ जरूरत थी वहां नहीं हुआ. उसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक है उनका, एक तो आप ऑर्डर पे बताइएगा कि ऑर्डर उनको उसके ऊपर करना चाहिए था, नहीं करना है, वो भी बताइएगा. और साथ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे जहन में ये है कि जब सूर्य कुमार को फाइनल में चांस मिला, तो आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 33वें या 34वें ओवर में क्रीज में आ गए थे शायद, जब 15-16 ओवर जैसा इससे भी ज्यादा रहते थे. लेकिन ही फेस्ड ओनली 28 बॉल्स. तो जब आप खड़े हैं बतौर बैट्समैन, तो आप बाकी चारों को छुपाएं, उनको नॉन स्ट्राइकर एंड पर रखें. आप बैट्समैन है, आपको इनिंग लेके जानी चाहिए, जैसा कि इनिंग्स ग्लेन मैक्सवेल लेके गए 200 रन की अफगानिस्तान के खिलाफ. तो अगर आप एक्सपोज करेंगे शामी को, बुमराह को, कुलदीप यादव को बॉलर्स के सामने, तो जाहिर है आपकी इनिंग यहाँ नहीं लेके जाएगी. मेरा ख्याल है कि अगर कम से कम 70 बॉलें थी, तो 70 बॉलों में उनको 50 फेस करनी चाहिए थी, ताकि दूसरे एक्सपोज ना होते. जी. अच्छा, देखिए उसमें सूर्य कुमार यादव, एक तो उन्होंने ही हैजंट डन वेल इन वनडे क्रिकेट ओवरऑल, ठीक है, दे आर गिविंग हिम अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग. मुझे ये नहीं समझ आती, इंडिया इतना बड़ा है, इतने ज्यादा क्रिकेटर हैं जो लिस्ट ए में रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से किसी को पकड़ के खिला दें, ठीक है. ही इज अ फिनिशर, बट ही इज प्रॉब्ली मोर ऑफ अ टी20 फिनिशर देन वनडे फिनिशर, क्योंकि वनडे में डॉक्टर साहब ये है ना कि आपकी जो हार्ड हिटिंग है ना, वो एक्चुअली 30 से 40 ओवर में ज्यादा हार्ड हिट करना है आपने. उसका रीजन ये है कि 4 फील्डर बाहर है, 40 से 50 में 5 फील्डर बाहर हो जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, राइट. Yeah. So you can actually, a lot of teams are accelerating between 20 and 40, scoring Yeah. more runs per over between 20 and 40 than the last 10 overs, right? तो उसमें फील्डर एक बार एक्स्ट्रा हो जाता है. तो आई थिंक ये सूर्य कुमार यादव को खिलाया क्यों जा रहा है, ये मुझे नहीं समझ आया. इंडिया इज ह्यूज कंट्री एंड दे हैव अ लॉट ऑफ केपेबल, और वो किसी मीडियम पेस बैट्समैन को खिला रहे थे जो 2-4 ओवर मीडियम पेस से कर रहा हो, या किसी बैट्समैन को खिला रहे थे जो थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन कर लेता हो, क्योंकि ऑफ स्पिन इनके पास नहीं था, ठीक. So जी. India had so many options. Why they went for him is beyond my understanding. क्योंकि I know he will be there, like, you know, he's T20 का main player, everything.
ही हैजंट क्रैक्ड द कोड ऑफ वनडे क्रिकेट, ठीक है। ही इज 33, ही इज मोर देन केपेबल बैट्समैन, राइट। तो एक तो उसको खिलाया क्यों जा रहा है, और भाई जब खिलाया जा रहा है तो अब फाइनल में उसको जडेजा के भी बाद भेजा गया। यू नो दैट यू हैव 4 नंबर 11 बैट्समैन, 8 से 11 तक नंबर 11 ही बैट्समैन है। हम्म, जेनवन बैट्समैन का ये होता कि वो थोड़ा ऊपर जाता और जडेजा बाद में खेलता, क्योंकि जडेजा कैन प्ले बेटर विद द टेल हम्म, बिकॉज ही इज यूज्ड टू बैटिंग विद द टेल, राइट। तो आई थिंक वहां पे उन्होंने ट्रिक मिस की, बट द होल सिनेरियो अराउंड सूर्य कुमार यादव, आई इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि पहले उनको खिलाया क्यों, ठीक है। दूसरा अगर खिलाया था तो फिर कॉन्फिडेंस देते, सही है, यानी कि उनको ट्रस्ट करें। तो उसकी 55 की फर्स्ट क्लास में एवरेज, इट्स नॉट लाइक वो सिर्फ T20 बैट्समैन है, लेकिन जब आप उसको इस तरह बचा रहे हैं और डिले कर रहे हैं उसकी एंट्री ग्राउंड में, तो एज अ बैट्समैन आई वुड प्रोबब्ली वुडंट हैव लाइक्ड इट, यू नो। मुझे थोड़ा सा होगा कि यार मेरे पे मतलब ट्रस्ट नहीं कर रहे ना। तो आई थिंक यू हैव हम्म। टू गिव फेथ टू योर बैट्समैन इफ यू वांट टू डू वेल। Surya Kumar Yadav either shouldn't have played, probably they should have played a guy who can bat and bowl off spin. That would have been ideal मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेरा जाती ख्याल है वो ये हो सकता है कि सूर्या कुमार को खिलाने की वजह है उनका नाम। जितना वो उनकी हाइप है T20 में, जिस तरह से वो डिस्ट्रक्टिव हैं जब वो विकेट पे आते हैं, तो मतलब एक वो पड़ी होती है ना, पूरे मुसीबत पड़ी होती है बॉलिंग को कि अब इसको कहाँ फील्ड सेट की जाए, कौन सा बॉलर लगाया जाए। वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। तो शायद उसके नाम की वजह से उनको खिलाया गया। यकीनन ही इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन शायद प्रेशर हैंडल नहीं कर सके जो जहां उनकी जरूरत पेश आई। और अगर चले एक लास्ट पॉइंट है साहब, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्रिकेट से थोड़ा हटके है। हम्म। आजकल तो खैर क्रिकेट से हटके नहीं है, वो मेन मेन कोर्स है, बल्कि बाकी सारी कह लें कि एपिटाइजर है, मेन कोर्स वही है आजकल। लेकिन उससे जाने से पहले मैं एक वैसे बात करना चाहूंगा, आप इससे पत्नी कितना एग्री करते हैं कि इंडिया ओवरऑल ये पूरा फाइनल बहुत ज्यादा एक खुद साख्ता प्रेशर में खेला। और बिल्कुल। अगर आप देखें तो मतलब बार बार बात हो रही है कि 11वें ओवर से लेके 40वें ओवर तक सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगी। मतलब इतना लंबा स्पैन 30 ओवर का, उसमें आपने सिर्फ अगर 2 बाउंड्रीज लगाई हैं, तो आप तो अपने बोझ के नीचे आप खुद ही दब गए। क्या उन पर फाइनल का प्रेशर आ गया, या मस्ट विन का प्रेशर आ गया, और या ऑस्ट्रेलिया के सामने वैसे भी थोड़ा ये दबती है टीम, तो मतलब इनमें से क्या क्या आप जरूरी समझते हैं पॉइंट? I think Australia had nothing to lose, to be honest, right? So India was going in as favorites, right? So अब मसला ये होता है कि favorites not always win, सही है। हम्म, और यहाँ पे वही हुआ, इंडिया ने अपने आप को खुद अंडर प्रेशर किया। आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत टेंटेटिव थे, अगर डिसमिसल्स देखें टेंटेटिव थे। मतलब ये कि शॉट्स खेलते हुए आउट होना, चले यू कैन से कि जो ओपनर दोनों थे वो शॉट्स खेलते हुए आउट हुए। रोहित शर्मा वाला शॉट नहीं बनता था, शुभमन गिल वाला शॉट बनता था, ही मिस टाइम रेट, राइट। लेकिन उसके बाद 10 ओवर में 80 आपने कर लिया, तो आपने प्रेशर में तो नहीं आना ना, आपने बारी लेनी। अब वही वहां पे KL राहुल और कोहली ने थोड़ी बारी ली, लेकिन दे इवन डिडंट पुट अवे बैट बॉल्स, या, ठीक। और वहीं से जो है ना वो, क्योंकि देखिए 4 फील्डर है ना बाहर, तो आप ऊपर से मार सकते हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में से एक बाहर होगा, मतलब आपको एक बाउंड्री ऑप्शन हर ओवर में मिलती है कि आपने एग्जीक्यूट करके थोड़ा सा करके बना के मार रहे, ठीक है। तो उन्होंने वो रिस्क लिया ही नहीं, तो विच मीन्स कि उनको हारने का खौफ था, दे वर टू टेंटेटिव। और वो जब आपको हारने का खौफ होता तो आप नहीं जीतते, मेरा ख्याल। बिल्कुल। और मुझे कैप्टनसी भी काफी ऑर्डिनरी लगी, खासतौर पर जब बॉलिंग कर रहे थे। शुरू के 2-3 विकेटें तो जिनको इत्तफाकिया मिल गई, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ, लेकिन उसके फौरन बाद जैसे उन्होंने फील्ड खोल दी, मुझे वो समझ नहीं आई कि 240 अब डिफेंड कर रहे हैं रोहित शर्मा, और आपको चाहिए कि फील्ड ऊपर रखें। आप सोच लें कि मैच जब हार रहे हैं, फील्ड ऊपर रखेंगे तो प्रेशर बनेगा, आपने सिंगल नहीं, इजी दी। और नहीं, कुलदीप यादव के लिए स्लिप लगानी चाहिए थी उन्हें, वो आउटसाइड एज इनसाइड एज दोनों को चैलेंज करता है, ठीक है, उसके लिए स्लिप रखनी चाहिए थी, नहीं रखी। लबिशाने के एक स्लिप में निकला, 2-3 स्लिप में निकले। इवन ओवरऑल ना डॉक्टर साहब, ओवरऑल जो था ना वो, दे वर वेटिंग फॉर समथिंग हैपन फॉर देम। ओके, मुआवजे के मुंतजर थे यानी कि। नहीं देखिए, दूसरी टीम है ना, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी टीम होती, पाकिस्तान वगैरह होते, वो बाउंड्री पे 3 फील्डर है, उन तीनों को हिट मार के आउट हो जाते हैं, समझ रहे हैं? हम्म, लेकिन ऑस्ट्रेलिया प्लेड स्मार्टली, हेड ने बहुत ज्यादा शॉट गैप्स में मारे, ऊंचे मारे हम्म, लेकिन गैप्स में मारे, ठीक है। या, तो या। आई गेस कि वो दे वर जस्ट होपिंग फॉर अ मिरेकल कि यार खुद ही आउट हो जाए कोई, तो फिर हम मैच पकड़ लें, एंड दैट नेवर हैपेंड। नेवर हैपन, या। चले जी, आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं। थोड़ा एपिसोड लंबा है नाजरीन, लेकिन चूंकि बहुत जरूरी थी आइडेंटिफिकेशन मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की, मिस्टेक्स की जो इंडिया ने की, तो होपफुली नाजरीन के लिए भी ये एक अच्छा एपिसोड होगा, ताकि सीखने को बहुत कुछ मिले। अच्छा, आखिरी पॉइंट ये है सच साहब, वो ये है कि पोलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड क्रिकेट इज ओवरऑल इन द वर्ल्ड इज बीइंग
like criticized by the all these things ना। और उसमें स्पेशली हमारे जो बोर्ड्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और इंडिया बीसीसीआई भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो गया है, अपॉइंटमेंट से लेके इवन वहां पर प्राइम मिनिस्टर का बैठना। और ये सारा, क्या इस चीज ने भी कोई ऐसा माहौल बना दिया कि जो इंडिया के लिए मुश्किलात वहां पर फेस करनी पड़ गई उनको? या देखें, टू बी ऑनेस्ट आई वोंट सी इंडिया एनी डिफरेंट टू पाकिस्तान। ठीक है, अगर पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कप हो रहा होता तो हमारे भी, क्योंकि हम उनके भी पॉलिटिशियंस ही क्रिकेट को और एक तरह से रन कर रहे हैं, हमारे भी कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान वुड हैव बीन द सेम। इलेक्शन उनके 3 महीने बाद होने। ठीक है, तो आई गेस कि दे वुडंट हैव मिस एनी अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल स्कोरिंग, मेरे हिसाब से। हम्म, ठीक है, और क्योंकि देखिए इंडिया क्रिकेट इज अ रिलीजन ओवर देयर, तो उसमें ये था ना कि अगर वो जीत जाते तो बड़ी पॉजिटिव वाइब आ जाती पूरे यस। कंट्री में। अभी पॉजिटिव ही होगी कि दे डिड वेल। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग, सो एज अ पॉलिटिशियन, इफ आई वाज अ पॉलिटिशियन लाइक जय शाह, उनकी मतलब ऑब्वियसली, ठीक है, मोदी जी है जो भी, तो ऑब्वियसली आई वुड सी दिस एज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी या। कि मैं इनको सपोर्ट करूं और वहां वहां सपोर्ट करूं जहां इन्होंने सपोर्ट नहीं भी मांगी। जिस तरह अभी हमें जो विकेट्स वगैरह का इशू आया जो भी था, वी वोंट गो इन डिटेल्स कि हम प्रोग्राम कर चुके हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज अराउंड लिटिल थिंग्स। तो डेफिनेटली आई थिंक दे वर फीडिंग ऑन इट, they were hoping, they've created a hype. It was almost like a Bollywood movie, right? कि क्रिएट या। किया हाइप और हर तरफ सब लोग बुला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो उससे ये हुआ कि जो प्लेयर्स थे उनकी जो है ना वो लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ गई। दे वर डूइंग वेल, एवरीथिंग वाज गुड, बट आई थिंक दे पैनिक्ड। और जो पॉलिटिकल जो है वो आपकी बात, अब जिस तरह अभी सुनने में आया कि कपिल देव को नहीं बुलाया गया। ठीक है, तो और ये इंडिया के 5 अखबारों ने उनके रिपोर्ट। उस नाम से डाला है, तो आई गेस देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अस रिपोर्टिंग इट। टाइम्स ऑफ इंडिया और काफी सारे और भी, हिंदू, द हिंदू और काफी सारों ने डाला है। तो अगेन, इफ देयर इज एनी ट्रूथ इन दैट, क्योंकि वो लोग वो जो रेसलर्स जो एहतजाज कर रहे थे उसमें वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, और फिर कांग्रेस वालों ने भी इस पॉइंट को यूज किया। देखें, चले इनकी तो हुकूमत है ना, उन्होंने भी किया है कि जी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, इनको ना बुलाना। हम्म। समझे? तो अगेन, इफ अगर आपने पहला वर्ल्ड कप जो जीता है और जो बंदा मास्टरमाइंड था उसका, और आपके होम उसमें वर्ल्ड कप हो रहा है, इतना तो बनता है कि आप उनको बुलाएं ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। regardless of whatever has happened after, तो आई गेस कि ये सारा, अगर इफ यू पुट ऑल ऑफ इट टुगेदर, definitely that didn't happen. The political hijacking of the World Cup didn't help India. बिल्कुल मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूँ, क्योंकि ये हाइप जो वैसे तो खैर चलती ही आ रही थी, लेकिन इसने एशिया कप में बहुत ही मतलब ऊपर टॉप पर गई। हर हर जगह पर एक एक पॉइंट पे, मतलब वो इतनी बार रिपीट हो चुकी है, क्या बताना, सबको पता है कि कहाँ कहाँ एक एक इवेंट, एक एक ओवरनाइट ये चीजें चेंज होती रही। और सब कुछ बर्दाश्त किया जाता रहा, हर हर तरफ से, सारे मुल्कों की तरफ से। इवन जब वहां तक बात खत्म नहीं हुई तो बीसीसीआई में भी ये प्रॉब्लम्स आए अगेन, कि हम उस कंट्रोवर्सी को हवा नहीं दे रहे, लेकिन इतनी ऑब्वियस है चीजें कि उस पर डिस्कशन करना तो बनती है। अगर बिल्कुल। मतलब वो भी डिसऑनेस्टी हो जाएगी कि एक बात इतनी ऑब्वियस है, अगर एंडी एटकिंसन कह रहा है जो इसी काम के लिए मुतय्यन है आईसीसी की तरफ से, तो कम से कम हम उस पर बात तो कर सकते हैं ना। ये नहीं बिल्कुल। है कि अगर हम बात करेंगे तो हम पोलिटिसाइज हो जाएंगे। हम तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं यूं कह लें, या उस पर बिल्कुल। अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि इसके इम्पैक्ट आने वाली क्रिकेट पर क्या होंगे। बिल्कुल। यकीनन वो कोई इतने अच्छे मुरतब नहीं होंगे अगर इसी तरह से बहुत ही पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड क्रिकेट चलती रही। तो नाजरीन भी किसी एक वक्त आएगा कि इससे दामन छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी, एवरीवन जो भी क्रिकेट का स्टेक होल्डर है, बोर्ड हो, प्लेयर्स हों, जो भी हों, उन सबको अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे, खूबसूरत गेम है, इसको जेंटलमैन्स गेम दोबारा से बनाने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लरिश करेगी। सर साहब कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, मेरे ख्याल है पांचों पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, और मेरा मेरा ख्याल है कि पांचों वैलिड वैलिड पॉइंट्स थे, और होपफुली जी सुनने वालों को अगर कोई और चीज ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में ऐड करें। जी जरूर, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नाजरीन से, सामीन से, कि जरूर अपने कमेंट में बताएं कि जी आप इनसे एग्री करते हैं या एग्री यकीनन करते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट आप ऐड भी करना चाहें तो वो भी जरूर कीजिएगा। और साथ साथ बता दें कि नेक्स्ट एपिसोड हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं हम अगले आने वाले एपिसोड में। तो बहुत जल्द फिर हाजिर होते हैं उन तमाम एपिसोड के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।